हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और जो कल हमारा प्रारंभिक जो हमारे टॉपिक चला था वो चला था प्रेजेंट टेंस। उसी के आगे से आज हम कुछ करेंगे। और हमारा जो ये चैनल है सबसे अच्छा एक तरह से आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा, जो आप अपने भविष्य में इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने योग्य हो जाएंगे और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। और इसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि सब्जेक्ट के साथ में जो हमारे इसकी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। और इनके साथ में हमें ए या एन का यूज भी करना होता है। और साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी हम इसमें लगाते हैं। अब इसे हमने बनाने के नियम में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें इज नॉट का प्रयोग करना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें आर नॉट का प्रयोग करना है। और आई के साथ एम नॉट, आई के साथ जो हम लगाएंगे एम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हुए जब हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और उसमें चलते हैं हम इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। यस नो टाइप, जिससे हमें क्वेश्चन पूछा या किया जाता है और उसका आंसर दिया जाता है, वह यस नो टाइप भी कहलाता है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, ए या एन का प्रयोग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आगे देखें एग्जाम्पल है इसका, क्या वह एक अच्छा डॉक्टर है। हेल्पिंग वर्ब क्या हमें इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, इसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना होता है। इज ही ए गुड डॉक्टर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी आधार पर हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड या इसे कह सकते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप भी क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं स्ट्रक्चर में देखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वह लगाते हैं। हमें देखना होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होगा उसी के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। फिर ए या एन का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वह एक अच्छा डॉक्टर कब है। व्हेन, देखो क्वेश्चन वर्ड है इसमें व्हेन इज ही ए गुड डॉक्टर और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस साइड है। प्रैक्टिस साइड में हमारे ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें हमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इनकी जानकारी लेनी है। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। तो क्या हुआ, ये है हमारा अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव वाक्य। दूसरा है यू आर नॉट प्लेयर, तो नॉट का यूज हो रहा है तो मतलब निगेटिव, ये हमारा वाक्य हुआ निगेटिव। तीसरा है आई एम नॉट ए नर्स, जब नर्स की बात आ रही है और नॉट की बात आ रही है तो मतलब नॉट लगाते ही हमें पता चल रहा है इसके इसमें ये निगेटिव वाक्य है। निगेटिव आगे है इज ही ए गुड पर्सन। इज, देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है और हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या केवल इंट्रोगेटिव भी इसको लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव। अगला आर यू ए ग्रेट लीडर, हेल्पिंग वर्ब फिर पहले आ रही है मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हु आर यू, तुम कौन हो। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आता है तो मतलब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, सेकेंड टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एम आई ए प्लेयर, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर है सी इज़ नॉट ए सिंगर, सी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट मतलब निगेटिव वाक्य, ये हुआ हमारा निगेटिव वाक्य। अगला है आर दे गार्डनर्स, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगला इज ही ए पॉलिटिशियन, इज का प्रयोग पहले हो रहा है, फिर भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है एम आई ए किंग, ये भी फर्स्ट टाइप। देखते ही पता चल जाता है हमें कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का है, फर्स्ट टाइप है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यू आर नॉट ए लेजी पर्सन, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ रहा है मतलब निगेटिव, ये हुआ हमारा निगेटिव। अगला है ही इज एन एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट मतलब अफर्मेटिव वाक्य हमारा ये हुआ। अगला है आर यू फिट, क्या तुम फिट हो, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू ए लेजी डॉक्टर, क्या तुम एक सुस्त डॉक्टर हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इन्हें करने के बाद में हमें पता चला कि किस प्रकार से हमें अफर्मेटिव, किस प्रकार से हमें नेगेटिव, किस प्रकार से हमें फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होता है। ये इनके तो तैयारी है अच्छी तरह से करना, क्योंकि कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे और वो टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंट का ही अगला भाग, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से तैयारी करना, कल फिर हम उपस्थित होंगे एक नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।